अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूँ रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। रमज़ान का आज 11वां रोज़ा कंप्लीट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। कल 12 रोज़े हो जाएंगे और पाकिस्तान में 11 रोज़े हो जाएंगे। इंडिया और पाकिस्तान में 11 रोज़े हो जाएंगे। अब हम डबल फिगर के अंदर दाखिल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर कनाडा में जो वेदर भी बहुत अच्छा मार्च में के हिसाब से लाइक अपेरेंटली बहुत ही अच्छा वेदर इस वक्त शुरू हो चुका है। लेकिन जस्ट लाइक हमारे लिए तो समर हो गया डबल लाइक क्या कहते हैं वो, आज तो 12 था तकरीबन, डबल डिजिट के अंदर वेदर आया। लेकिन ये फ्लक्चुएट करता रहेगा, ऐसे ज़्यादा जल्दी कैनेडियंस को खुश होने की ज़रूरत नहीं है। कनाडा का वेदर स्पेशली टोरंटो में जहाँ हम रहते हैं, यहाँ का वेदर अनप्रडिक्टेबल होता है। तो हम बात करेंगे इस वक्त कनाडा में जो विजिट वीज़ा के जो हालात चल रहे हैं, और विजिट वीज़ा को लेकर काफ़ी रिजेक्शंस हो रही हैं। और ये काफ़ी इस चीज़ को लेकर जो ना कहते हैं कि वो कहते हैं ना कि चर्चा हो रही है कि भाई ये क्या रीज़न्स है, किस वजह से ये इतनी जो है रिजेक्शंस आ रही है, रिफ्यूज़ आ रही है। क्या इसका ट्रिकल डाउन अमेरिका से तो नहीं आ रहा, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक ऐलान कर दिया और वो धड़ाधड़ जो है वो पकड़ पकड़ के लोगों को वापस भेज रहे हैं। और कल मार्च 12 होगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन होगा पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक उनके पास दो कन्फर्म ऑलमोस्ट वो काफ़ी वो रिलाई कर रहे हैं अपनी न्यूज़ के ऊपर कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है ट्रैवलिंग बैन लगाने जा रहे हैं वहाँ के लोगों के ऊपर। यानी कि अगर ट्रैवलिंग बैन लगने का मतलब है उनके वहाँ पर जितने लोगों के पास विजिट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, स्टडी परमिट होंगे, वो सब एक एक झटके के अंदर कागज़ की रद्दी की टोकरी की तरह हो जाएंगे, कागज़ की तरह हो जाएंगे। उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अल्लाह ताला से हम दुआ कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं और होप भी है लाइक एक इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस वगैरह कर दिए जाएंगे। लेकिन एक बड़ी एक सैड न्यूज़ थी जो अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान के एक डिप्लोमेट को जो है लॉस एंजलिस के एयरपोर्ट से उनको डिपोर्ट किया गया। हालांकि सारे उनके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे, डिप्लोमेट पासपोर्ट था, क्योंकि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जिसके पास होता है तो उसके पास स्पेशल एक लिवरेज होता है। लेकिन क्या करें, अब अमेरिका 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 है, तो वही कहते हैं कि भाई अमेरिका इज अमेरिका, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। एनीवे इसको लेकर कनाडा के अंदर जो है बहुत ज़्यादा हमारी विजिट वीज़े को लेकर काफ़ी रिजेक्शन हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो मैं पढ़ रहा था, उसके मुताबिक मैं आपको वो लिंक कोशिश करूंगा कि मैं साथ में लगा दूं। उसमें ये कहा जा रहा है कि भाई विजिट वीज़ा जो रिजेक्शन की जो वन ऑफ द मेन रीज़न वो ये बताई जा रही है कि लोग यहाँ पर विजिट वीज़ा आकर काफ़ी उसका मिसयूज़ कर रहे थे। रेफ्यूजी क्लेम्स बहुत फाइल हो रहे थे उसके ऊपर, और काफ़ी चीज़ों के ऊपर लोग जो है ना अपने चीज़ों को चेंज कराते थे। एक विजिट वीज़े का मतलब ये होता है कि भाई आपका टेम्परेरी 6 महीने की, अगर आपको 6 महीने की, 3 महीने की, अगर आपको जो भी एंट्री मिल रही है, आप आएँ, विजिट करें, चीज़ों को एक्सप्लोर करें, देन गो बैक टू योर कंट्री। लेकिन यहाँ पर आकर लोगों ने क्या करा था कि भाई जो है उसका मिसयूज़ करना शुरू कर दिया। रेफ्यूजी क्लेम्स कर रहे हैं, असाइलम फाइल कर रहे हैं। तो इसको लेकर कनाडा ने जो है काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस की हैं, और इसकी वजह से जो है मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगा कि पहले कितने वीज़े इशू किए जा रहे थे, अब कितने वीज़े इशू किए जा रहे हैं, इसकी वन ऑफ द रीज़न। और उसका मैं आपको रिजल्ट भी बताऊंगा कि कितना उनको फ़र्क पड़ा है। ये वीज़ा जो है, वीज़ा बंद नहीं हुए हैं, वीज़े मिल रहे हैं वीज़े, लेकिन वीज़े के अंदर कट डाउन किया है, रिस्ट्रिक्शंस की गई हैं। लाइक यानी कहते हैं ना कि पहले पासिंग मार्क्स 60% थे, अब 80 to 90% उन्होंने पासिंग मार्क्स कर दिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अंदर देखते हैं कि पाकिस्तान भी इसमें शामिल होता है या नहीं होता। हम आपको बताते हैं कि देखें, सबसे पहले 2024 में जो इन्होंने बांग्लादेश को वीज़े इशू किए थे, 2023 में, सॉरी 2023 में बांग्लादेश को वीज़े इशू किए गए थे 45,322, और 2024 में उन्होंने कम करके 27,975, 27,975 वीज़े उन्होंने इशू करे, कम कर दिए गए। हेटी के लिए उन्होंने 8,984 किए थे 2023 के अंदर, अब उन्होंने किए हैं 2024 में 5,487। नाइजीरिया के जनाब अली 79,378 किए गए थे, यानी कि 79,378 वीज़े 2023 में विजिट वीज़ा इशू किए थे, जो कि उन्होंने कम करके 51,228 कर दिए, 51,228 कर दिए। यानी कि वीज़े उन्होंने ड्रास्टिक किस्म के उन्होंने कट डाउन किए हैं। अफगान्स के लिए उन्होंने किए थे भैया पिछली बार 468 विजिट वीज़ा इशू किए थे, कम करके उन्होंने 330 कर दिए। ईरानियंस के लिए उन्होंने पहले किए थे 2023 में 57,127 57,127 2023 में विजिट वीज़ा ईरानियंस के लिए इशू किए गए थे। अब उन्होंने कम करके उसको 38,000 के लगभग कर दिए हैं। युगांडा को उन्होंने 2023 में वीज़े इशू किए थे 6,000, अब उन्होंने कम करके 2,000 वीज़े कर दिए, यानी कि 4,000 वीज़ा का उन्होंने काफ़ी कट डाउन किया है।
कीनियंस को उन्होंने वीज़े इशू किए थे 11,464। अब उन्होंने इशू किए हैं 3,199 वीज़े। तो ये सारा रेशियो है, लेकिन इसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान का जिक्र नहीं आया क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर कोई ऐसा कथन नहीं लगाई है, कोई ऐसे चीज़ें नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मेरा एनालिसिस ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के लोग जो है ना, वो कम विजिट वीज़े को आकर मिसयूज़ करते हैं। आकर वो कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन वो कोशिश ये करते हैं कि हमें वर्क परमिट मिल जाए या लाइक LMIA मिल जाए, लेकिन वो रेफ्यूजीज़ वगैरह के ऊपर थोड़ा सा कम जाते हैं क्योंकि वहाँ से रेफ्यूजी जो है रिफ्यूजी का क्लेम जो है ना पास होना, जैसे कहते हैं ना कि वो इतना आसान नहीं होता क्योंकि इतने बुरे हालात में, लेकिन अब बुरे हालात होते जा रहे हैं। जो इंडेक्स का हमारा रिपोर्ट आई कि पाकिस्तान उसमें इस वक्त जहां दहशतगर्दी सबसे ज़्यादा उरूज पर है, पाकिस्तान सेकंड नंबर पर चला गया। पहले नंबर पर जो कंट्री, मुझे इसका नाम भी नहीं पता और बड़ा ही अजीब से नाम है, तो मैं तो बस बोलना नहीं चाहिए, पहले नंबर पर ही आ गए एक तरीके से। तो हालात पाकिस्तान के भी कोई अच्छे नहीं है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने कैनेडियन इमिग्रेशन ने पाकिस्तानी को इस लिस्ट में नहीं किया। तो इसका रिजल्ट, उसका ट्रिकल डाउन ये आया कि रेफ्यूजी क्लेम जो जुलाई 2024 में हुए थे, वो हुए थे 19,821। याद रखिएगा, जुलाई में जो रेफ्यूजी क्लेम हुआ था 2024 के अंदर, वो हुए थे 19,821। अब नाउ जनवरी 2025 में 11,850। तो ये सख्ती करने का इनके पास ये बड़ा फ्रूटफुल किस्म का रिजल्ट आया है कि जो लोग क्लेम्स कर रहे थे, आके मिस यूज़ कर रहे थे, रेफ्यूजी फाइल कर रहे थे, जब वीज़ा कट डाउन किया तो लाइक क्लेम्स भी कम हुए। और इसी तरीके से विजिट वीज़े जो देखें 2023 के अंदर जो इन्होंने इशू किए थे, वो 1.5 मिलियन किए थे, जो 2024 में बढ़ाकर 1.8 मिलियन कर दिया। आई एम श्योर कि वो, मैंने आपको बता दिया था, वो कम ही करते चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि वीज़े बंद हो गए हैं या वीज़े जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिए हैं। वीज़े मिल रहे हैं, लेकिन पासिंग मार्क्स उन्होंने 80 to 90% कर दिया है। फाइल को अपनी बहुत बेहतरीन बनाएं, जब तक मुतमईन ना हो फाइल को जो है वो जो है अपनी अप्लाई ना करें वीज़े के लिए। और कोशिश ये करें कि अगर आपका खुद का वीज़ा लगा हो तो खुद विजिट करें। अगर आप ये कोशिश करें कि मैं फैमिली के साथ लगाऊं, तो फैमिली के साथ यकीन करें कि इस वक्त इतनी सख्ती हो चुकी है कि आपको, अगर आप अनटिल बहुत सॉलिड किस्म का आपका बैकग्राउंड है, आप बहुत साउंड किस्म का बिजनेस कर रहे हैं, बहुत शानदार किस्म की कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर जॉब कर रहे हैं, आपका बैंक बैलेंस साउंड किस्म का है, करोड़ों के अंदर पड़ा हुआ है, तो आप ये रिस्क ले सकते हैं विजिट वीज़ा अप्लाई करने का फैमिली के साथ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार मेरा तो खुद लग गया और जैसे तैसे मेरा करके लग गया, 50, 30, 40 लाख रुपए मैंने शो कर दिए, अब मैं अपनी बीवी बच्चों का करा के मैं वीज़ा अप्लाई कर देता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ आपका वीज़ा आपको नहीं मिलेगा और आप खुद भी यू विल बी इन ट्रबल। आप तो कोशिश ये करें कि अगर आपका खुद का वीज़ा लग गया है तो खुद ट्रैवल करें। अगर वही वाली बात मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि अनटिल अनलेस आपके पास साउंड किस्म का खुद डॉक्यूमेंट्स हैं और ज़बरदस्त किस्म के लाइक बैंक स्टेटमेंट और अपने बिजनेस डॉक्यूमेंट्स और जॉब लेटर, अगर आप बहुत अच्छे लेवल की जॉब कर रहे हैं, देन गो हेड, अदरवाइज ट्राई टू अवॉइड इट। अभी थोड़ा सा वेट करें, अच्छे टाइम का वेट करें। देखिए इस वक्त मास डेपुटेशन इस वक्त अमेरिका ने जो शुरू की है, वो पूरी दुनिया में जो वो पहली, अब जर्मनी के बारे में मैं देख रहा था, उन्होंने भी शुरू कर दी है, कनाडा भी शुरू करने लगा है और यूरोप UK के बारे में भी आ रहा है कि वो लोग भी जो डेपुटेशन की तरफ जा रहे हैं। और तो ये कोशिश करें कि ये टाइम जो ऐसा चल रहा है, थोड़ा सा कोशिश करें, वेट करें और ट्रैवल भी ना करें, अवॉइड करें ट्रैवलिंग को, क्योंकि इमिग्रेशन जब एक बार ये डेपुटेशन शुरू होती है तो इमिग्रेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा असर आता है और एयरपोर्ट्स के ऊपर बहुत आपसे तरह तरह के ऐसे क्रॉस क्वेश्चन किए जाते हैं जिसका आपके वहमो गुमान में नहीं होता और उसी के अंदर आप जो है ना ट्रैप हो जाते, यानी ट्रैप नहीं बोलूँगा मैं, आप फंस जाते हैं, उसका जवाब नहीं दे पाते हो और इमिग्रेशन ऑफिसर को जो है आप सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हो, जिसकी बेसिस के ऊपर वो आपको डिपोर्ट भी कर सकता है। डिपोर्ट करने का मतलब ये होता है कि भाई आपके ऊपर एक बड़ा ही जो है कलंक लग गया और आपके लिए बड़ी ट्रैवल हो गई है। तो कोशिश करें कि इन दिनों में ट्रैवल ना करें, कुछ अपने लाइक वेट करें और जैसी थोड़ा सा रिलैक्सेशन होती है पूरी दुनिया के अंदर, आपको गूगल और यूट्यूब के जरिए सारी रिपोर्ट्स वगैरह आती रहती हैं। मैं अभी आपको वक्तन फवक्तन अपडेट देता रहूँगा इंशाल्लाह ताला। तो ये कोशिश करें कि जैसी रिलैक्सेशन हो तब जाके ट्रैवल करें, अदरवाइज ट्रैवलिंग अवॉइड करें, अपने पासपोर्ट को गंदा होने से बचाएं और अपने आप को भी ट्रबल में जाने से बचाएं। तो ये था अब तक का मेरा व्लॉग। वीडियो अच्छी लगे तो भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, दुआ में बड़ी ताकत है, सदका खैरात और चैरिटी करते रहा कीजिए, आपको बड़ी बड़ी परेशानियों आफात से बचाती है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।